तरफ से तुम हुए मेहमा तो रंगे बामो दर अच्छा लगा। तुम हुए मेहमा तो रंगे बामो दर अच्छा लगा। आज पहली बार हमें अपना घर अच्छा लगा। इसमें आपको बिसाइड एलोपैथ मेडिसिन आपको यहाँ पे आयुष डॉक्टर मिलेगा, आयुष मेडिसिन मिलेगी, अल्टरनेटिव मेडिसिन, ठीक है। उसके साथ में हमारे यहाँ पे हेल्थ मेला में फूड सेफ्टी कंट्रोल ऑफिस से आए हुए हमारे हजरात हैं, जो आपको कुछ पैरामीटर्स बताएंगे कि कैसे आपने किस पैरामीटर के अंदर कौन सी चीज खरीदनी है। वो आप वहां से आप सीख पाएंगे और देख लेंगे। हमारा यहाँ पे आगे हमारा एक सुमन काउंटर लगा हुआ है। अब आप समझेंगे सुमन काउंटर क्या है। सुमन काउंटर है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। इसका ये है जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ। जो हमारी मैटरनल डेथ होती है, माओ की मौतें होती हैं और न्यूबॉर्न बेबी की मौत होती है, उसको इस स्कीम के अंडर लाया हुआ है। हम उनको कैसे प्री नेटल और पोस्ट नेटल चेकअप और उनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे रखें ताकि ये हमारा रेशो कम आए। उसके साथ में हमें लगा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग, एनसीडी स्क्रीनिंग। थोड़ा बहुत मैं आपको ये बता दूं, हम सभी लोग कोविड के बारे में बहुत जान गए। कोविड के बारे में इतना लोग जाने हैं कि हर बंदा अपने आप में डॉक्टर बन गया है। कोविड के बारे में हमें यह भी पता है किससे फैलता है, क्वारंटीन कब होना है, क्या सिम्टम्स है, क्या ट्रीटमेंट है, हमने घरारा कब करना है, हमने सोना कब है, दूर कब रहना है, सब जान गए। लेकिन जो असली मुद्दा और मकसद है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसको हमने तर्क किया है। जबकि 51% इंडिया में इससे डेथ होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में अब हमने देखना है कि क्या क्या डिजीज आती है इसमें, और हर बंदा हर घर में, चाहे छोटा हो बुजुर्ग हो, इससे जूझ रहा है। ऐसा कोई शख्स नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में एक बंदा डायबिटिक या जिसको हम शुगर कहते हैं उसका शिकार ना हो। आज आपने ये गौर किया होगा, चाहे यहाँ पे जे.एंड.के में कहीं पे भी जगह, पहले हम जे.एंड.के की बात करें, यूटी की, जो भी शख्स है हार्ट अटैक की वजह से मौत हो रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आ रहा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये सारी ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसके बारे में हम कभी सोचे ही नहीं। हम अगर सोचे, कोविड के बारे में सोचे, वो 2-3 सालों से डायबिटीज है, मेरी माँ को चल रहा है। अगर किसी को स्टंट पड़ा हुआ है हार्ट में, कोई बात नहीं, स्टंट है तो काम कर रहा है। ये इस वजह से आया हुआ है, जीरो फिजिकल एक्टिविटी है हमारे में, कोई काम नहीं करते। सुबह उठना 8 बजे, हेल्थ मेले का इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही है। मैं हेल्थ ब्लॉक साहब श्री अशोक कुमार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डीसी साहब अभी हमारे काउंटर का निरीक्षण इस टीम को अपनी शोभा से
दो हैं। गुड मॉर्निंग सर। ये हमारे फूड सेफ्टी भैया डॉक्टर बिलाल, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और बीएमओ मैडम को सर। उस घर में उस बीमारी की वजह से उनके ऊपर माली कितनी आजमाइश होती है। इस बार गवर्नमेंट ने पीछे 1-1.5 साल से जो एक सेहत स्कीम आई, उनको बिल पे नहीं करना पड़ा। आपके बीच एक पीआरआई हैं जिन्होंने एक मैसेज भी बना के भेजा कि मेरे पास सेहत कार्ड था, मेरे किसी रिलेटिव को कोई मसला हुआ, वो स्कीम्स में गए और हमने 1 रुपया भी नहीं दिया। हमारे रेवेन्यू में रिसेंटली एक हमारा एक जवान ही एक पटवारी था जिसको एक कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसको एक स्टंट पड़ना पड़ा। और आप यकीन मानिए जब हम उससे मुलाकात पे आए तो उसने सबसे पहले ये चीज बताई कि सर जो यहाँ पे कैंप हुआ और जो हमारा सेहत कार्ड बना, कहा सर हमें तब तक नहीं पता था कि ये इसकी कितनी हमें इसका फायदा है। लेकिन तो हमने जब उनको हाँ करके कहा हमारे पास ये कार्ड है, तो उसने ये इजहार किया कि सर कम से कम इतना हमें था कि हमें माली आजमाइश कोई नहीं पड़ी। जितने भी हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स, पीआरआई, सरपंच साहबान हैं यहाँ पे, आशा वर्कर्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग और जितने भी लोग यहाँ पे आज इस हेल्थ मेला में आए हैं, हम उन सबका वेलकम करते हैं। ये एक यूनिक इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया है कि हम डिफरेंट एरियाज में हेल्थ मेलाज करके लोगों की स्क्रीनिंग करें। जैसे आप सबने देखा कि यहाँ डिफरेंट टाइप के काउंटर लगे हैं, तो अगर हम डिजीजेस को डिफाइन करें तो हम मेजर 2 तरह की डिजीजेस को डिफाइन करते हैं। एक आ गई कम्युनिकेबल डिजीजेस, दूसरी आ गई नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो किसी डेफिशिएंसी से भी हो सकती हैं, अदर रीजंस भी हो सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस वो है जो एक आदमी से दूसरे में फैलती है। और रिसेंट एग्जांपल आपने कोविड केसेस की देखी, इट वाज हाईली कम्युनिकेबल, जिसके लिए लास्ट 2 सालों से हम कॉन्स्टेंटली जो है वो इससे सफर कर रहे हैं। और अभी भी सुनने में आ रहा है कि ये केसेस जो हैं अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री वो बढ़ रहे हैं। मेरा ये बात कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें उसी प्रोटोकॉल पे जो हम थोड़े ढीले हो गए हैं पिछले 1-2 माह से, हमें उसी प्रोटोकॉल पे वापस जाना पड़ेगा। और उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें खुशी है कि हमारी मेजर पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड है। मैं 100% तो नहीं कहूंगा, बिकॉज सरकार की तरफ से 12 साल से ऊपर के लोगों को अभी तक वैक्सीनेट करने की डायरेक्शंस हैं, जिसमें हमारी अचीवमेंट काफी अच्छी है। यहां तक सवाल है एटिएशन है 15 to 18 के बीच में भी अप्रोक्सीमेटली 100% हम पहुंच चुके हैं। हम मास्क पहने, वो जो उनको पहले उस थ्रेशोल्ड में जाने से पहले एक मूवमेंट अनाउंस किया अक्रॉस द कंट्री, और उस मूवमेंट का नाम है ईट राइट इंडिया। और ईट राइट इंडिया के हवाले से किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को ऑप्शन मिला है, ये मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। कल भी की थी, आज भी कर रहा हूं। ईट राइट चैलेंज के हवाले से हमें ये एजाज मिला है और उसकी रजिस्ट्रेशन 25 अप्रैल से पहले होगी। उसका मेन मकसद क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नंबर 1 है हाइजीनिक फूड, एक्सरसाइजेज और योगा। उसके ये आउटरीच प्रोग्राम्स हैं। हमारा डिपार्टमेंट जगह जगह अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डीसी साहब, जहां जहां रोड मैप बनेगा हम आपके पास आएंगे। जो भी उस प्रोग्राम के हवाले से एक्सरसाइजेज का चार्ट होगा, योगा की एक्सरसाइजेज होंगी, जो प्रोग्रामिंग होगा वो हम करेंगे। तो खासकर हमारे कमिश्नर लोगों के जो फूड्स इंट्रोड्यूस किए हैं उसमें
ICDS डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस करने हैं। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा लक्ष्य है। ये मैं यानी जाफरान ट्रेडर्स और जितने भी यहाँ पे फूड डीलर्स हैं या जितने भी फूड वेंडिंग से जितने भी डील करते हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ट्रेनिंग देगी। वैसे तो जाना पड़ता था दिल्ली और ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन इस ईट राइट चैलेंज की वसादत से फ्री ट्रेनिंग वहां के एम्पैनल ट्रेनर्स आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। और एक चैलेंज के हवाले से आज तक हमें सैंपल भेजने पड़ते थे NABL में या फूड लैब में भेजने पड़ते थे फॉर टेस्टिंग। ये मैं फिर एक बार दोहराऊंगा, फूड सैंपल्स जो हमें एनालिसिस के लिए लैब में भेजने पड़ते थे जम्मू या NABL या एग्रीगेटेड लैब्स में, लेकिन ईट राइट चैलेंज के हवाले से डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को एक MFTV यानी मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन जो GPRS से कनेक्टेड होगी वो डेडिकेटेड की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। आपको ऑन द स्पॉट टेस्टिंग मिलेगी, टेस्टिंग होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक मैराथन भी होगा जिसके लिए इंटरनेशनल कवरेज होगी और तमाम यहाँ के बाशिंदगान को मैं मुबारक कर DC साहब, SDM सर, तहसीलदार और सारे PRI, हमारी सारी फ्रेटर्निटी और आशाज और यहाँ आए हुए सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस हेल्थ मेला को कामयाब बनाने की कोशिश करी है। मैं सभी का स्वागत भी करती हूँ और शुक्रिया भी अदा करती हूँ। DC सर का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, इसलिए कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला और वो आए और यहाँ बैठे। उनका यहाँ इतनी देर बैठना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए खासकर BMO छात्रों के लिए, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं होता। थैंक यू सो मच। और मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिसके शायद मेरे बताने की ज़रूरत नहीं, सभी कुछ बोल दिया गया है पहले ही, लेकिन मैं यहाँ आए हुए लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि कहते हैं कि अल्लाह ताला उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि यहाँ सोचता है कि वो वही करेगा, मैं खुद कुछ नहीं करूँगा। अब यहाँ के लोगों को वैक्सीनेशन जाएंगे घर घर, कभी आएंगे नहीं सेंटर पे, कभी हमारे हॉस्पिटल में आएंगे, कभी किसी जगह पे कोशिश नहीं करेंगे, नहीं वो आएंगे, हमें तो ठेका है, हमने ले रखा है ठेका आप सबको अपनी अपनी जितनी सुविधाएं वो देने का, लेकिन आपको भी तो एक कदम चलना है। कभी चला है कोई आयुष्मान भारत कार्ड? देखिए आपके फायदे की बात है, सभी ने बताया, आप सब जानते हैं, यहाँ PRI ने बताया, इसका फायदा आपको ही है। अगर हमने यहाँ लगाया हुआ है आभा कार्ड का वो लगाया हुआ काउंटर और वो जो लगाया हुआ है VLEs का, VLEs हर जगह हैं, आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन कोई भी नहीं जाता, उनके तरले करने पड़ते हैं, जाते हैं उनके जार पारे करते हैं, आओ और बनाओ। अगर आप अपने लिए बनाएंगे आपको ही सुविधा है, आपको ही उसमें परेशानी नहीं होगी, लेकिन नहीं करनी है। मैं आपको सबको खुदारा एक मतलब मैसेज देना चाहती हूँ, पहली बार मुझे मौका मिला है वैसे इस तरह से आपको मैसेज देने का कि आपको जो भी कुछ करना है हॉस्पिटल की कोई भी मतलब कोई काम है, आयुष्मान का काम है, आभा कार्ड से आपको बताया डॉक्टर अशरफ ने, आभा कार्ड वो कार्ड है जिसमें आपको वो थैले और वो पर्चियां लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको एक आभा कार्ड बनाएंगे। यहाँ बैठे हुए हैं हमारे 2 लड़के सुभाष और विकास, ये मेला अभी खत्म नहीं होने वाला है, ये शाम के 5 बजे तक रहेगा। ये नहीं सोचना DC साहब आए ये चले गए तो हम भी भाग जाएंगे, नहीं, ये विजिट करने आए हैं, इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, आप लोगों को देखना है कि आपको भी इन हेल्थ मेला में क्या इंटरेस्ट है, आपको फायदा लेने की दिलचस्पी है कि नहीं है। वो इस तरह से आए हैं, वो यहाँ चक्कर लगाने नहीं आए घूमने आने, वो आप लोगों के लिए आए हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना भी है जो हमने NCTs के ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हर जगह छात्रों में खुले गए हैं, तकरीबन हर जगह हैं, वहाँ हमारे मुलाजिम भी हैं, वहाँ आपको ऑन स्पॉट ये जो डायबिटीज का टेस्ट है वो होगा और आपको ब्लड प्रेशर देखा जाएगा। जो सर ने बोला था कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो एक दूसरे को लगती नहीं है लेकिन वो खतरनाक होती है अपने लिए, उसका बचाव कीजिए, उनके पास जाइए, वहाँ फ्री मेडिसिन मिलेगी, आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे। ये सब काउंटर्स हमने दिखाने के लिए नहीं लगाए हैं। यहाँ आंखों का टेस्ट होगा, कैटरेक्ट के लिए होगा तो आपका मुफ्त इलाज होगा बाद में। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ मतलब खुदा के वास्ते और हम पर रहम करके ये सब चीजों को आप जितना कुछ यहाँ लगाया गया है बोला गया उस पर अमल कीजिए, अपने लिए कुछ कीजिए, ठीक है। और मैं DC साहब का एक बार सभी एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ
इस शेर के साथ मैं अपने जो भी मैं बोल रही हूँ इसको खत्म कर रही हूँ कि बड़ा अपनी फ्रेटर्निटी से इधर सभी लोगों से सबसे ज्यादा शुक्रिया आर्मी वालों का। सल्यूट टू देम एवरीबॉडी, मेरी तरफ से सल्यूट टू आर्मी, क्योंकि सुबह कल रात के वो आए, मैं यहाँ सुबह 7 बजे पहुंची थी, मैं पहुंची एक बार फिर। और इस डीसी साहब के लिए इस शेर के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। हर किसी को कब मैसर है ये तर्ज गुफ्तगू, हर किसी को कब मैसर है ये तर्ज गुफ्तगू, आपका लहजा अलग है, आपका अंदाज और। थैंक यू।